वर्तमान में एक ऐसे युवा ब्राह्मण जो फेसबुक से लेकर ट्विटर तक और रेडियो से लेकर टीवी तक छाए हुए हैं, उनका नाम है बागेश्वर धाम वाले बाबा। आज उन्हीं के बारे में हम बातचीत करेंगे रूपेश सर से। सर, मेरा सवाल यह है कि बागेश्वर धाम वाले बाबा जिस तरह से चमत्कार कर रहे हैं, लोगों का भविष्य बता देते हैं, क्या इसे आप सही मानते हैं? वो लोगों का भविष्य बताते हैं या फिर कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं, बात वो नहीं। बात यह है कि उसके अतिरिक्त वो दूसरा क्या काम कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण काम वो कर रहे हैं कि वो हिंदुओं को एक साथ लेके आ रहे हैं। उनके मंच पर हिंदू विश्वास से जा रहे हैं। युवा है, ओजस्वी है, तेजस्वी है और अच्छा संभाषण है। उनके पास वक्तव्य करने का, व्याख्यान देने का बहुत अच्छी शैली है और वो युवाओं को क्या कर रहे हैं, वहाँ पे अच्छा मनोबल दे रहे हैं, युवाओं को अपने आत्मविश्वास में ले रहे हैं। और बहुत सारे युवा उनके पास जा रहे हैं। युवा दूसरे जगह पर जाए, इससे अच्छा किसी संत महात्मा के यहाँ जाए और कुछ अच्छी बात सीखे, इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो चमत्कार वो कर रहे हैं। इसके ऊपर उनको अगर हम कुछ उंगली दिखाना चाहें, उससे अच्छा वो देखिए वो दूसरा काम क्या अच्छा कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, क्यों ना करें। क्यों हिंदुओं को हिंदू राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है? कहाँ जाएंगे आप, कहाँ रहेंगे आप, आपका भविष्य क्या होगा, ये कौन सोचेगा? कोई दूसरा गैर हिंदू सोचेगा आपके बारे में? कोई नहीं सोचेगा। वो अपना सोच रहे हैं, वो बराबर सोच रहे हैं, उन्होंने कर भी लिया है। उनके पास सब कुछ है, आपके पास क्या है? क्या है आपके पास? सारे राजनीतिक पार्टी उनके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में कौन सोच रहा है? कोई नहीं सोच रहा है। आपके बारे में अगर कोई संत महात्मा उतरा है रास्ते पर सोचने के लिए, तो गलत क्या कर रहा है, गलत बात क्या कर रहा है? राष्ट्र आपका ही है, आप यही है, आपके ही लोगों को धर्मांतरित किया गया। वो जो गैर हिंदू बना है वो आपके ही हैं। तो उनको ये बताना या उनको समझाना या उनको जागरूक कराना कि भाई आप कुछ और नहीं, आप पहले यही थे, तो उनको भी अगर समझ आ जाता है हाँ वास्तविकता में हिंदुत्व ही सब कुछ है, हिंदुत्व से ही क्या होगा, ये संसार टिकेगा, ये तो विनाश हो जाएगा। जब हिंदू ही बचेगा नहीं तो प्रकृति की पूजा कौन करेगा, प्रकृति का रक्षण कौन करेगा? तो वो हिंदू राष्ट्र की अगर बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र में कोई गैर हिंदू अगर है तो नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है, ऐसी तो बात ही नहीं है। बस इतना ही है, भाई स्वाभिमान की बात है। हिंदू के पास एक स्वाभिमान आएगा कि मेरा भी राष्ट्र है, जैसे आपका राष्ट्र है, दूसरों की राष्ट्र है, मेरा भी खुद का राष्ट्र एक स्वाभिमान से हो जगेगा। मैं चाहूँगा केवल बागेश्वर धाम के जो बाबा है वो कर रहे हैं, वो नहीं। रविशंकर क्या कर रहे हैं, जग्गी वासुदेव क्या कर रहे हैं? इनके पास इतनी संख्या में लोग हैं, तो क्यों ना ये क्यों पीछे हट जाते जब हिंदुत्व की बात आती है? ये सिर्फ जमावड़ा क्यों जमा कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो हिंदुत्व पे बात ही नहीं करना चाहते, हिंदुत्व को समझना ही नहीं चाहते, हिंदू बोल के जगना ही नहीं चाहते। स्वाभिमान से रहना और गर्व से रहना और कहना मैं हिंदू हूँ, हिंदू परिचय देने को भी घबरा जाता है कि मैं हिंदू हूँ। तो मेरे विचार में जो बागेश्वर धाम के बाबा जो कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, उनको बहुत सारा मनोबल, उनको बहुत सारा आशीर्वाद समाज के माध्यम से, बड़े बड़े जागरूक लोगों के माध्यम से। सर, कुछ लोग ये वीडियो अगर देखेंगे तो उन्हें ये लगेगा कि आप ब्राह्मण हैं इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ब्राह्मण अवश्य हूँ, मैं दक्षिणात्य ब्राह्मण हूँ, शर्मगारू हूँ। इसका अर्थ ये नहीं मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा अहंकार है। पहली बात, मैं ब्राह्मण इसलिए हूँ क्योंकि मैं ब्राह्मण धर्म का पालन करता हूँ। मैं ब्राह्मण इसलिए नहीं हूँ क्योंकि ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, कदापि नहीं। मैं गौतम बुद्ध के वाक्य को ज़्यादा सराहता हूँ, जब उन्होंने पाली भाषा में कही थी, न जन्म जच्चति ब्राह्मण्य कर्मणि जच्चति ब्राह्मण्य। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ही ब्राह्मण होता है। तो मैं मेरा कर्म कर रहा हूँ, मेरा कार्य चालू है। और बागेश्वर धाम के बाबा वो भी कर्म से ही ब्राह्मण है। यदि आप जो वीडियो मेरा सुन रहे हैं, आप किसी और कुल में जन्म लिए हो, लेकिन आपका जो कर्म है वो ब्राह्मण के समान ही है। शुद्ध पवित्र जीवन पद्धति जीना, शाकाहार भोजन लेना, कोई अभद्र खाना नहीं खाना, किसी से भी गैर से एकदम से हाथ नहीं मिलाना, तो आप भी ब्राह्मण हो। सर, लोग कहते हैं कि बागेश्वर धाम वाले बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। यहाँ पर हर जात, हर धर्म, हर मजहब के लोग रहते हैं। लोग कहते हैं हमारा मुल्क जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं, भाई भाई
की नीतियों पर चलकर काम करते हैं और रहते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम वाले बाबा जब हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं तो लोग सोशल मीडिया पर उन्हें खूब ट्रेंड करते हैं, लोग खूब कटाक्ष भी करते हैं। इसको सर आप किस रूप में देखते हैं? जब हम दूसरे पंथ की बात करते हैं, दूसरे मज़हब की बात करते हैं, तो उनको समझना चाहिए यहाँ पर यह हिंदू धर्म को लेके बात हो रही है, पंथ को लेके बात नहीं हो रहा है। हम धर्म को पंथ से या मज़हब से कंपेयर नहीं करते हैं। पंथ एक मान्यता है, मज़हब एक मान्यता है, वो ठीक है आप माने, पर धर्म ये तो सैकड़ों वर्षों से, जैसे जब से परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना की है तब से धर्म चला आ रहा है। परमात्मा का स्थापना किया हुआ वो वास्तविक स्वरूप है धर्म, जो हिंदू उसको पालता है, मानता है, रखता है, सजो के रखता है, सदैव और आगे वर्षों तक चलेगा। जब तक प्रकृति रहेगा तब तक धर्म रहेगा। धर्म का सत्यानाश विनाश हो ही नहीं सकता है। जिस दिन धर्म का विनाश हो गया उस दिन प्रकृति बचेगा नहीं या मानव बचेगा नहीं, इतना तो है। तो अगर बागेश्वर धाम के बाबा वो अगर हिंदू राष्ट्र की स्थापना की बात कर रहे हैं, उसमें गैर हिंदू जब मैं कह रहा हूँ, वो चाहे जो कोई हो, जो भी आप टाइटल अपने आप को लगा लें, तो सबके लिए यहाँ पे स्थान है। इतना ही कि आप हिंदुओं का मजाक ना बनाएं, हिंदू धर्म पे तंज ना कसे, हिंदू धर्म को उंगली ना दिखाए, आप हिंदुओं को अपने आप से गैर ना समझे, बस इतनी बात है। आप सबको यहाँ पे रहने का अधिकार होगा, सबको यहाँ पे उतना ही मान सम्मान मिलेगा जो इससे पहले मिलता आया है। हिंदू सबको लेके चलता है, वो सहिष्णु है, वो हटा कर जीने वाला व्यक्ति जैसे नहीं है। खाली हिंदू ही जगेगा, हिंदू ही रहेगा तो हिंदू आपस में लड़ मरेगा फिर, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई गैर हिंदू की बात करे, अगर आप ही वही रहोगे तो जाके देख लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। तो जितने मात्रा में ज़्यादा लोग वहाँ पर आपस में लड़ मर रहे हैं, तो ऐसा नहीं, सब चाहिए, सब लोग चाहिए, सब प्रकार के चाहिए। एक ही प्रकार का फूल से क्या फ़ायदा है? जब फूल के अनेक प्रकार के फूल वहाँ पर होता है तब जाके डेकोरेशन में कुछ बात बनती है। तो हम सब हैं, तब जाके इस पूरे संसार में, सृष्टि में एक डेकोरेशन के जैसा लगता है। तो ये गलत विचार है कि बागेश्वर बाबा के धाम के बाबा के इस प्रयत्न से कुछ ऐसा होने वाला है कि लोग बंटने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। जाति पाति की तो बात ही नहीं है, क्योंकि जात पात होता ही नहीं है। वो तो तुम्हारे मानने और मेरे मानने के ऊपर है। हमने बोला वो हमारा शब्द, जात पात क्या है? कुछ भी नहीं, केवल मात्र हिंदू धर्म है। धर्म जब हम कहते हैं तो वो आपके कर्तव्य से जुड़ता है और कुछ नहीं।